आपको कहा जाता है पैराशूट लैंडिंग आपकी हुई है, आप बाहर से आकर के आपको टिकट मिल गया है। अंदरूनी संगठन को कैसे आप साधेंगे? अभी मीडिया खबरों में भी हम लोग देखते हैं कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है वो आपका विरोध करने भोपाल जाते हैं और टिकट बदलाव की मांग करते हैं, क्योंकि संगठन को आप किस तरीके से साध पाएंगे? क्योंकि आपका अंदरूनी घर का मतलब जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है, आप बाहर की लड़ाई से पहले घर की लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? कांग्रेस तो आपको हनुमान जी की तस्वीर लेकर के आपकी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का ये मैंने देखा है कुछ उनके मोबाइलों में कि आपकी जो वेब सीरीज हैं या आपकी मॉडलिंग के समय की कुछ तस्वीरें हैं वो सामने रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी काफी वो सराउंडिंग चल रहा है। 4 महीने में इतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के सामने आपको खड़ा किया जाता है। देखिए, मेरा ब्रॉन बॉटम मैं यहीं से हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है। बाया जो स्कूल है वहीं से मेरा हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ है। अच्छा। होशंगाबाद से एनएमबी कॉलेज से मेरी ग्रेजुएट मैंने किया है और उसके बाद मेरे जीवन का एक नया सफर तय होता है, मैं मुंबई चला जाता हूँ। बुधनी विधानसभा, चूंकि आप युवा हैं, बुधनी विधानसभा मुख्यमंत्री जी की गृह विधानसभा है और ये काफी टाइम से मुख्यमंत्री जी के पास है। आप किस विजन को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? आपका क्या विजन रहेगा? नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आज हमारे साथ है विक्रम मस्ताल जी, विक्रम मस्ताल शर्मा जी, जिनको हनुमान के नाम से भी पूरे देश में जाना जाता है। आज हम हैं बुधनी विधानसभा में। बुधनी विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे हाईलाइटेड विधानसभा इसलिए कही जाती है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी 5 बार इस विधानसभा से चुने गए हैं और 4 बार यहाँ से मुख्यमंत्री इस विधानसभा से चुन करके गए हैं। उनको काउंटर करने के लिए इस बार जो कांग्रेस ने टिकट दिया है वो विक्रम मस्ताल जी को दिया है। विक्रम मस्ताल जी हमारे साथ हैं। आज सभी सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे जो आपके होंगे। सर, पहले तो विक्रम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने समय देने के लिए, और सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगल हो और सब में सद्भावना हो और सबका विकास हो। सबसे पहले विक्रम जी मेरा यही सवाल आपसे रहेगा कि वर्तमान में चूंकि आज देखते हैं बुधनी विधानसभा की जहां तक बात करें जी, राजनीतिक सफर आपका, आप बुधनी में कब से स्थानीय निवासी हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, और आपका राजनीतिक सफर कब चालू हुआ? देखिए, मेरा ब्रॉन बॉटम मैं यहीं से हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है। बाया जो स्कूल है वहीं से मेरा हाई सेकेंडरी स्कूल हुआ है। अच्छा। होशंगाबाद से एनएमबी कॉलेज से मेरी ग्रेजुएट मैंने किया है और उसके बाद मेरे जीवन का एक नया सफर तय होता है, मैं मुंबई चला जाता हूँ। अच्छा। और मैं मुंबई में किसी एक्टिंग की प्लानिंग से नहीं गया था, मेरे एक दोस्त से उनसे मिलने गया था, पर मैं मार्शल आर्ट से और एक्शन चीज से जुड़ा हुआ था, तो भाग्य में शायद लिखा होगा तो मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैं काम करता चला गया। रही बात मेरे यहाँ के इतिहास की, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे भैरोंदा जो आज चेंज हो गया नाम, वहाँ पर सर्कल ऑफिसर थे। मेरे फादर यहीं रहे हैं और पूरी फैमिली 3 पीढ़ी से यहीं है हम लोग। अच्छा, अब यहीं से हैं। बुधनी विधानसभा खास करके चूंकि इसलिए हाईलाइटेड होती है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुन के जाते हैं जी। अब आप, क्योंकि आपका राजनीतिक सफर बहुत लंबा नहीं रहा है, क्योंकि आप जैसा कि हम लोगों के हमारे रिसर्चर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 महीने आपका, लगभग 3 से 4 महीने, 4 महीने के आसपास आपको 4 महीने में इतनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के सामने आपको खड़ा किया जाता है, आपको टिकट दी जाती है कांग्रेस से। इसको कैसे आप देखते हैं? मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मैं बुधनी से हूं और माननीय शिवराज जी बुधनी से हैं, तो मैं उनके सामने आ गया। और रही 4 महीने की बात, मैं 4 महीने जब से मुझे माननीय कमलनाथ जी और शीर्ष के नेताओं ने यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से मैं अपने क्षेत्र में सक्रिय हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज ए सोशल वर्कर बहुत सारे मुद्दे उन पर मैं काम करता रहा हूँ। देखिए, राजनीति का अर्थ है सेवा करना, पर
4 महीने से पहले मैं जो सेवा कर रहा था किसी ध्वज के नीचे नहीं कर रहा था, आज मैंने एक ध्वज को स्वीकार कर लिया, एक दल को स्वीकार कर लिया, उस दल के नीचे मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। बाकी यहाँ की कोर समस्याएं, मैं किसान, छोटे से किसान परिवार से हूं, तो किसानों की समस्या से अवगत था, महिलाओं की समस्या से अवगत था, युवाओं की समस्याओं से अवगत था। तो मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं रहा हूँ, तो मेरा यहाँ के लोगों से पूरी तरह से कनेक्शन है, यहाँ की अच्छाई बुराई से बहुत भली भांति परिचित हूँ मैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे कि आपका राजनीतिक सफर बहुत छोटा रहा है, क्योंकि एक ये भी है कि संगठन में, जो कि कांग्रेस का संगठन रहा है, बहुत पहले से लोग इसमें काम करते हैं। आपको कहा जाता है पैराशूट लैंडिंग आपकी हुई है, आप बाहर से आकर के आपको टिकट मिल गया है। अंदरूनी संगठन को कैसे आप साधेंगे, क्योंकि जो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार जो बातें सामने आ रही हैं निकल करके, उसको कैसे काउंटर आप? देखिए, इसलिए जब से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण ही कर रहा हूँ। मेरा लगभग सभी गांव में भ्रमण हो चुका है, और मेरे जो संगठन के शीर्ष नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। सबके फोन आए, सबका आशीर्वाद मिला है, सबका प्रेम मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। क्योंकि ना, मैं क्षेत्र के होने के नाते, एज ए सेलिब्रिटी होने के नाते, मैं लोगों से कनेक्टिंग रहा हूँ, तो मुझे वो वाला एहसास नहीं रहा जो कह रहे हैं पैराशूट एंट्री। तो मैं पैराशूट से नहीं, मैं यहीं ब्रॉन एंड बॉटम हूँ, यहीं की जमीन से उपजा हूँ, ऊपर से नहीं आया हूं, तो वो वाला मेरे साथ नहीं रहा फैक्टर। देखिए, ये तो आपका मीडिया की लाइन है कि पैराशूट वर्ड एक आ गया है, पर मैं यहीं की जमीन से, यहीं के किसान परिवार से उपजा हूं, और यहाँ की चीजों से अवगत हूं। और रही जो जितने मेरे सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो मेरे भाई भी 8 साल यहाँ सक्रिय हैं, तो उनके सबसे संपर्क थे, मेरे भी व्यक्तिगत सबसे संपर्क थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी बाहरी क्षेत्र में आऊँ, मैं ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में रहकर अपने परिवार की सेवा करने के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। अच्छा, चूंकि अभी मीडिया खबरों में भी हम लोग देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है वो आपका विरोध करने भोपाल जाते हैं और टिकट बदलाव की मांग करते हैं, क्योंकि संगठन को आप किस तरीके से साध पाएंगे, क्योंकि आपका अंदरूनी घर का मतलब जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है, आप बाहर की लड़ाई से पहले घर की लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? देखिए, पता नहीं संगठन आप किसको कहना चाहते हैं। सारे ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ में है, यहाँ घूम रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी हमारे साथ में है, दिग्विजय सिंह मेरे साथ में है, और सबसे बड़ा कांग्रेस का जो निशान है कांग्रेस का, वो मेरे साथ में। तो संगठन तो यही है, किसी का व्यक्तिगत विरोध है मुझे समझ में नहीं, तो वो भी मेरे सीनियर्स हैं। और देखिए, घर में जब बर्तन होते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज आती है, उस आवाज को आप शांत कर लेंगे। मेरे सारे बुजुर्ग आ रहे हैं, सीनियर्स हैं, मैं उनको मना लूंगा। सबके लगभग सबके फोन आ रहे हैं, बड़े हैं, मैं उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक कांग्रेस के जोशीले और कर्मठ सिपाही हैं। हम सबके लिए पहली प्राथमिकता कांग्रेस का निशान है, पंजे का निशान है, और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। सर, ये बताइए कि बुधनी विधानसभा, चूंकि आप युवा हैं, बुधनी विधानसभा मुख्यमंत्री जी की गृह विधानसभा है, और ये काफी टाइम से मुख्यमंत्री जी के पास है। आप किस विजन को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? आपका क्या विजन रहेगा विधानसभा को लेकर? सबसे पहली प्राथमिकता तो मैं किसान परिवार से हूं, किसानों को मजबूत करना। अच्छा, आप देखेंगे पिछले 20 वर्षों में कोई ऐसी बड़ा बांध नहीं बना गया जल की व्यवस्था के लिए। आज भी किसान खाद यूरिया की लाइन लाके खड़ा है। अगर उसकी मूंग जब फसल तुल जाती है, उसको महीनों इंतजार करना पड़ता है पैसे के लिए। 2018 में जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो आप नोटिस करेंगे कि 7 दिन में पैसा किसानों के खातों में आ गया था। किसानों की समस्या है, बिजली की समस्या है। इतने 20 वर्षों में ना कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ना कोई मेडिकल कॉलेज खुला, ना कोई बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला, ना कोई नर्सिंग कॉलेज खुला। तो विकास के नाम पर यहां से लोगों को ठगा गया। विकास किसे कहते हैं? यहाँ एक तरफ वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क की रोड है, तो मुझे लगता है कि वो कहते थे कि रोड में गड्ढा, गड्ढे में रोड, तो उसका सीधा एग्जांपल बुधनी की बात करते हैं माननीय शिवराज जी। और आप देख रहे हैं, अगर सच में विकास होता तो माननीय शिवराज जी पिछले 3 महीनों से, जब पिछले 6 महीनों से लगातार यहाँ सभाएं कर रहे हैं, तब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है। हर 7-8 किलोमीटर में उनको एक बड़ी सभा करनी पड़ रही है, लाखों करोड़ों के तंबू बम्बू में पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरा मानना है, अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं करोड़ों के तंबू बम्बू नहीं करता, उस पैसे को मैं विकास कार्यों पर लगाता। और युवा मेरी प्राथमिकता है। और मैं सलकनपुर, आप यहाँ से मेरे घर के पास है, माता जी मेरे सामने बैठी हुई हैं, मैं कहना चाहूंगा सलकनपुर भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है। और अगर चाहते शिवराज जी तो इसको मिनी पंचमढ़ी बना सकते थे, क्योंकि बहुत नजदीक है, लोग आ सकते हैं। लोग, अच्छा, मिनी पंचमढ़ी बढ़ता, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे गिन्नौरगढ़ है। आपने देवी कमलापति का नाम का स्टेशन तो बनाया, पर देवी कमलापति का जो महल है कितना जर्जर हो गया। तो विकास कहना और करने में बहुत अंतर है। आप कह सकते हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
सर आपका जैसे आपकी छवि हनुमान को लेकर के काफी पॉपुलर है, आप जी। हनुमान के नाम से यहाँ पर बहुत चर्चित हैं। जी जैसे कि हम लोग 2 दिन से यहाँ विधानसभा में हम लोग कवर कर रहे थे चुनाव में, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे कांग्रेस तो आपको हनुमान जी की तस्वीर लेकर के आपकी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का ये मैंने देखा है कुछ उनके मोबाइलों में कि आपकी जो वेब सीरीज हैं या आपकी मॉडलिंग के समय की कुछ तस्वीरें जी। हैं वो सामने रख रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी काफी वो सराउंडिंग चल रहा है। जी, तो जी। उसको कैसे आप काउंटर करें? देखिए, मैं उसको काउंटर क्यों करूंगा? देखिए, वो मेरा जॉब था जी। और माननीय जो हमारी आईपीसी है, जो हमारा संविधान बोलता है, उसके तहत मैंने काम किया है। तो कोई वो जो भी, देखिए, वो फिल्म एक्टिंग कुछ छुप के ऐसा कोई काम तो हुआ नहीं है। वो जो मेरी फिल्में हैं, जो भी चीजें हैं, जो कुछ फोटोज में देखा एआई से सॉल्व कर दी हैं, वो तो वही रिलीज हुई हैं, फिल्मों रिलीज हुई हैं। भारतीय संविधान ने उसको अप्रूव किया है। जब भारतीय संविधान ने, जनता ने जिसको अप्रूव किया, उसको मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ? ठीक है भैया, एक्टिंग का पार्ट है। किसी में मैंने पुलिस का रोल किया है, किसी में हीरो का रोल किया है, मैंने वैसे हनुमान जी का रोल किया है। हनुमान जी का रोल करीब इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ। ठीक है, हनुमान जी का सिलेक्शन हुआ उस दिन मेरा मंगलवार था। जिस दिन मैंने राजनीतिक जीवन अपने शुरू किया उस दिन मंगलवार है। और हनुमान जी के भक्तों का एक ही उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा करना। और मेरे गुरु माननीय कमलनाथ जी का भी ये उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना। जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो यहाँ पर गौशालाएं बनाई गई। बुधनी विधानसभा से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीता नहीं था, फिर भी यहाँ गौशालाएं बनाई गई। कुछ 2 डैम है, उनके लिए डीपीआर इशू की गई, बाद में माननीय शिवराज जी ने उनको रोक दिया, वो एक अलग बात है। तो ये ऐसा नहीं है, जो आप सच्चे सेवक हो, आप सच्चे धर्म को मानने वाले, जो भी आपका धर्म हो, जिस भी संप्रदाय से हो, आपका पहला प्रथम उद्देश्य होगा जनता की सेवा करना। अगर आप सेवा ही नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? जैसा कि आप हनुमान जी का जो कैरेक्टर आपने किया है उससे काफी पॉपुलर हैं, उसका कैसे निर्धारण हुआ है कि आप वो सीरियल में कैसे सिलेक्ट हुए हैं? वो किस तरीके से आपका सफर जुड़ रहा है? मुंबई आप गए, आपने चूंकि अभी बोला कि आप दोस्त के यहाँ गए थे और फिर ये हो, क्योंकि आप ये पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटी जगह है सलकनपुर जहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ से आप मुंबई का सफर आपका रहा, कैसे आपने? देखिए, मेरी शिक्षा दीक्षा बाया में जैसे बताया सरकारी स्कूल में हुई है, दाल दलिया स्कूल से कहते हैं। उसके बाद होशंगाबाद से पढ़ाई हुई। मैं अपने एक मित्र से मिलने गया था, पर मैं थोड़ा सा मार्शल आर्ट से काफी समय जुड़ा था। मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मैंने लिया है। एमपी में राइफल में लेके काफी बेस्ट शूटर रहा हूँ। और एनसीसी के द्वारा लग, जैसे छोटे जगहों का बच्चों का सपना होता है कि भाई पुलिस लंबे चौड़े हैं तो पुलिस में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ। आईएएस की भी मैं प्री की तैयारी कर रहा था कि चलो मौका लग जाए, क्योंकि उतने पैसे उस समय होते नहीं थे। फसलें को दाम होते नहीं, समस्याएं थी, तो लगता था कि यार बाहर कैसे जाएंगे। और एक्सपोजर भी नहीं था, इतना मीडिया, इतना सोशल नेटवर्क है उस समय नहीं आया था। फिर मुझे मुंबई जाने का सौभाग्य अपने दोस्त के, या मेरी किस्मत मुझे ले गई कह सकते हैं। वहां पहुंचा हूं तो एक टीवी का सिलेक्शन हो रहा था जिसका पहला सीरियल था आंखें। तो उसमें एक एक्शन सीक्वेंस था, तो एक एक्शन का सीक्वेंस चल रहा था, तो मैंने बोला यार ये किक आपने गलत मारी है। अच्छा, दैट टाइम डोंट नो कि भाई आपको इतना तेज शूटिंग जब चल रही है आपको बोलना नहीं चाहिए। पहली बार शूटिंग नहीं की, हम तो वैसे ही पागल से हो गए थे कि यार शूटिंग हो रही है। तो मुझे डायरेक्टर ने डांटा कि यार ऐसा मत करो। वो रामानंद सागर जी के पोते थे, आनंद सागर जी। उसके बाद उन्होंने कहा, उनको पता चला कि मैं बाहर से हूँ, मुझे पता नहीं था इस परिवेश के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आपने बोला उसके लिए मैं सॉरी बोल, मुझे पता नहीं था। फिर आपने एक्शन के बारे में कुछ बोल रहे थे, एक रोल है, आप वो डमी रोल था वो, कि आप कर देंगे क्या एक्शन? मैंने कहा सर कर दूंगा, ये करता ही हूँ मैं। तो फिर मैंने वो एक्शन किया और एक्शन इतना अच्छा लगा कि रामानंद सागर जी ने मुझे कहा कि लड़के ने पंजाबी बोले, इस पुत्र का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको बुलाओ। तो फिर मैंने कहा सर मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी, मैं सेकंड ईयर में था, मैं तो पढ़ रहा हूँ, कैसे करूंगा आगे? कहले हम महीने में 10 दिन शूटिंग करेंगे आपकी, और पैसा अच्छा बोला उस समय। अच्छा। तो कहते अंधे को आंख मिल जाना बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। मैंने कहा सीख कर ले। तो मैंने अपने फादर से पूछा, अपनी मदर से पूछा, मैंने कहा आपको जो करना है आप करिए। फिर मेरा काम शुरुआत हो गई, फिर उन्होंने वो किया। उसके बाद मुझे हनुमान जी का मौका मिला। अच्छा, जब हनुमान जी का मुझे अवसर मिला, मैं काफी पतला था। तो दारा जी को देखा हुआ था, हनुमान जी के सुंदरकांड हर शनिवार हमारे गांव में होता था, हनुमान मंदिर पे हम जाते थे वहां पे। तो एक अलग भूमिका थी मन में कि हनुमान जी बहुत बड़े होंगे, ऐसे होंगे, या दारा सिंह जैसे होंगे, उनको ही लगभग मानते थे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा ऑडिशन हुआ तो मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा आप मेघनाथ का या किसी दूसरे लक्ष्मण का या किसी दूसरे रोल का मेरा हो जाएगा, क्योंकि वैसी बॉडी है नहीं। मुझे मौका मिला, फिर उन्होंने कहा कि आप ये किष्किंधा का कांड था, इसमें हनुमान जी और राम जी का मिलाप होता, वो वाला विषय चल रहा था, तो बहुत अच्छा सीक्वेंस हो गया वो। और उन्होंने मुझे चैनल ने पसंद कर दिया।
चैनल ने एज ए लक्ष्मण मेरा गया था, तो एज ए फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप हनुमान का जो आपने पार्ट का जो डायलॉग्स किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, आप हनुमान जी करो। तो मैंने कहा साहब मैं कैसे लगूंगा, मुझे लगा कि सर नहीं बन रही है मैं कैसे, मतलब अपने आप को विश्वास नहीं कर मैं हनुमान जी कैसे लगूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि हनुमान जी की अलग परिकल्पना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 1 वर्ष के बाद शूटिंग करेंगे, जब तक आप तैयारी कर लो। तो 1 वर्ष का मुझे आप दीदी की, मैंने कहा साहब मेरे पास पैसा नहीं, बॉम्बे इतने रुकूंगा कैसे, खाऊंगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको हर माह 25,000 रुपए देंगे। तो फिर बहुत था मेरे लिए उस समय पैसा। फिर मैंने तैयारी करी, शास्त्रों को पढ़ाया गया, रामानंद सागर जी ने ट्रेन किया, कुछ और भी जो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बताया कि राम जी का हनुमान जी क्या संबंध था, जामवंत जी का हनुमान जी क्या संबंध था, अंगद से कैसा व्यवहार था, सुग्रीव से कैसा मैत्री व्यवहार था। तो उस समय मेरे को समझ लीजिए कि मुझे जीवन के दर्शन प्राप्त हुआ, और आप कह सकते हैं जीवन में एक सेवा का जो भाव वहां से बहुत डेवलप हुआ। जीवन में क्या आध्यात्मिक और सेवा का जो भाव है, हमारे सारे धर्म सेवा का भाव बोलते हैं, वो अंदर में डेवलप हुआ। बस फिर निरंतर जीवन अलग ही तरफ चलता रहा, और आप हनुमान बन के यहाँ पर आ गए हैं। जी। तो ठीक है सर, आप ये बताइए कि चूंकि अभी बात भी चल रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, तो इनको तो आप छोड़ दिए, लेकिन जो मेन पब्लिक में ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की, खासकर मैं कुछ लोगों से कल मिल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमें वॉक ओवर दे दिया गया। इसको आप कैसे करेंगे कि वॉक ओवर वाली बात आ रही है? देखिए, इस समय जनता आक्रोशित है जी। जनता स्वयं हनुमान रूपी है। जब भी संकट होता है हनुमान जी खड़े होते हैं, वो जनता निर्धारित करने वाली है। अब वो 3 दिसंबर को तय करेगा वॉक ओवर। आप ये मतलब एक शासक और जनता की लड़ाई है जी। ये उनका अभिमान है। आपने तय कर ली, कोई व्यक्ति, कोई मतलब कोई कैंडिडेट या कोई उम्मीदवार कैसे तय कर सकता है कि वॉक ओवर है? तो जनता का है। अभी हम जनता के प्रांगण में उतरे हैं, अब जनता जिसको तिलक लगाई उस समय, मैं ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं बोलता हूँ, और ये मुझे विश्वास है कि हनुमान जी की हमेशा जय हुई है। हनुमान जी की ऐसे कहा जाता है, वो फिल्म का डायलॉग है जिसका मैंने काफी विरोध किया, पर उस डायलॉग को बोलना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने तेल भी वहीं से लिया, पट्टी वहीं के लिए, जलाने वाले वही लोग और जले भी वो खुद लोग। तो हनुमान जी की तो वैसी कला है, जनता सब कुछ है, और जनता किसी को राजा बना सकती है तो रातों रात रंग की बना सकती है। और माननीय शिवराज जी को जिस पोजीशन पे जनता ने किया, बुधनी की जनता नहीं किया, पर उन्होंने बुधनी की जनता के साथ छल किया है। मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। आप एक तरफ कहते हैं कि हम 450 में कैसे दें, इससे बड़ा जुमला क्या होगा, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। दूसरी तरफ उनने हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में जो अपमान किया है, सबसे बड़ा अपमान है। 2012-13 में जब माननीय कमलनाथ जी ने समेरिया में जो हनुमान जी की मंदिर की बड़ी प्रतिमा लगी है, उनको उन्हें डिनाई कर गए। उन्होंने बोल दिया कि वो तो पहले की बनी हुई। तो आप जो हनुमान जी के अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं, तो फिर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को क्या मानेंगे, जनता को क्या ध्यान रखेंगे? सलगुन मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, इतनी बड़ी चोरी हो गई। आप कहते हैं पूरे विश्व में, या मैं हिंदुस्तान की तो बात कर ही सकता हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री की विधानसभा में इतने बड़े हाईटेक मंदिर में आपने चोरी करा दी। 6 बोरियां जाती हैं, 2 बोरी आती हैं। प्रभु कौन सा चमत्कार है? ऐसा कौन सा चमत्कार है? आगे यदि आप भगवान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आज माता की नवरात्रे हैं, आप माता की सुरक्षा नहीं करो, जनता की क्या सुरक्षा करोगे आप? महाकाल गवन हो आप, कितने भी लोगों की बात कर लो, पर आप जो मंदिर है, आपका पूरी शक्ति, आप 20 साल से मुख्यमंत्री कहते हैं हम बहुत मजबूत हैं। कहाँ है मजबूती? कौन मजबूत है? कुछ व्यक्तिगत लोग मजबूत हैं, या आपने धर्म को लेकर आपने कुछ काम नहीं किया? आप किसान को आपने मजबूत नहीं, किसान आज भी अपने, अभी मुझे पता चला 20 दिन पहले मूंग के पैसे डले हैं, परेशान है, वेयर हाउस घोटाला हो रहा है। आपको पता होगा यहाँ पर एक 1500 एकड़ जमीन का बहुत बड़ा घोटाला हो, जो पीएसएल का ट्रांसफर हो गया। 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। आपने 1500 एकड़ जमीन, कम से कम 2000 किसान होंगे उसका, उनकी जमीन ट्रांसफर हो गई, आपने उनको सुरक्षित, आपके ही कार्यकाल में हो गए। कौन है मजबूत? कौन मजबूत है? आप किस मजबूती की बात करते हैं आप? कि जनता की जमीन चलेगी, उसको पता चलता है, जब अपनी जमीन का ट्रांसफर कराने जाता है तो पता चलता है कि आपकी जमीन आपके नाम है ही नहीं सर, आपकी जमीन ट्रांसफर हो गई किसी कंपनी के नाम। तो किस मजबूती की बात करें? उन्होंने पूर्ण रूप से यहाँ पर ठगाई हुई है। सिर्फ ये विज्ञापन की सरकार, एक तरफ वो कहते हैं न्यूयॉर्क की रोड है, एक और मैं कहना चाहूंगा सीखो कमाओ योजना, बहुत प्रचार प्रसार किया। मैं ये गारंटी लेना चाहता हूँ, बुधनी विधानसभा में किसी एक भी युवक को सीखो कमाओ में मौका नहीं मिला। एक भी युवक को, एक व्यक्ति बता दो आप। लाडली बहना की बात करते हैं, लाडली बहना में ऑप्शन आया, बुधनी में ही आया कि आपको ट्रैक्टर चाहिए। आप मजाक करते हैं गरीब आदमी के साथ, उसका मजाक माखौल उड़ाते हैं। अगर यदि किसी व्यक्ति के पास वो ट्रैक्टर हो गई तो वो 1000 रुपये का आपका इंतजार करेगा? मतलब आप माखौल बना रहे हैं आप गरीब आदमी का। आप किसान को खड़ा कर रहे हैं, आप किसान पुत्र की बात करते हैं, किसान लाइन में खड़ा है, यूरिया आपने बोरी कम कर दी है, मिल नहीं रहा है, आप ब्लैक करा रहे हैं। तो आप 20 साल में खाद बीज की व्यवस्था नहीं कर पाए, आपको किसानों का पता नहीं है कि कितना गबन हुआ है। आप अभी तक सोयाबीन खराब हो गया, आप उसके बाद सर्वे नहीं करा पाए, आप उनको राहत राशि नहीं दे पाए आप। और आपने क्या दिया? बीमा।
अरे बीमा तो हमने पैसा जमा किया वो दिया, और आपने ऊंट की मुंह जीरा, आप 10,000 लेते हो या 3,000 देते हैं, ये कौन सा न्याय है? आप जो अन्याय, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं फैक्ट एंड फिगर में बात कर रहा हूं, अगर एक भी बात में गलत हो, मैंने ये जो सामने मेरा बांध है, जो इटारसी के सामने बांध है, उसकी नहर की समस्या को मैंने उठाया कि भैया नहर कच्ची है, आपने 181 मेरी आवाज को बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कि मैंने समस्या उठाई है तो मुझे आप अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम किसी आदमी ने आपको अवगत करा, आपने मेरे नंबर बंद कर दिए। मैंने आपको ट्वीट किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। आप ट्विटर पे जब योजनाएं चलाते हैं तो आप किसी जनता के आदमी की एक आवाज उठाई, आप उसकी आवाज सुन नहीं सकते हैं? आपके अधिकारी, आपके लोग इतने बड़े हो गए कि जनता की आवाज को दबा दिया जाए। तो खैर सर, ये तो जैसे कि आपने बताया, आप कुछ योजनाओं की बात मैं करना चाहता हूँ, जैसे लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। आप चूंकि अब ग्राउंड लेवल पे हैं, मेन वॉर चालू हो गया है, इसको कैसे काउंटर करें? देखिए 20 वर्ष हो गए जी, 20 वर्ष के बाद आपको लाडली बहना 6 महीने पहले थे, तो जनता बहुत जागरूक है, हमारी बहनें, हमारी माताएं बहुत जागरूक हैं। आपको 20 साल का लाडली बहना याद आ रही है? क्या मजाक है? कम से कम बुधनी में तो आपको पहले ही कर देना था। आपको यहाँ के लोगों ने राजा बना, आप कहते हैं बुधनी में बहुत गढ़ है। अरे गढ़ किसी का नहीं है, जनता ने आपको विश्वास किया। बुधनी की जनता बहुत भोली भाली है, आप पे विश्वास किया उसने कि मैं आपका मामा, मैं आपका ये। तो ये कब तक मदारी का खेल चलेगा? आप एक विज्ञापन के सरकार इवेंट करते हैं, आप कह रहे हैं इतने हम मजबूत हैं। आप अभी मैंने सुना 26-27 तारीख को ये फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा। कितनी और आशीर्वाद लोगे आप? यदि आपने सच में काम किया है तो आपको आशीर्वाद देने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछली बारों की अवस्था और इस बारे में बहुत फर्क है। आपको गली गली जाना पड़ रहा है, आप गली गली में टेंट लगा रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, आप अपने शासन प्रशासन के दम पे भीड़ बुला रहे हैं। उसी दिन जिस दिन शिवराज जी की आपके क्या कहते हैं जहाजपुरा में कार्यक्रम था, उसी दिन हमारा बहरौंदा में कार्यक्रम था। कितनी भीड़ कहाँ पे थी? हमने तो किसी दल बल के साथ किसी को नहीं बुलाया, स्वयं स्वेच्छा से लोग आए। ये साबित करता है कि जनता परिवर्तन चाह रही है। सर, एक लास्ट 1-2 क्वेश्चन मेरे रहेंगे। एक तो पिछली बार चूंकि यहाँ से अरुण यादव जी चुनाव लड़े थे बुधनी विधानसभा में, काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कांग्रेस के जी। आप चूंकि नए हैं, आप कांग्रेस में, मतलब नए इन द सेंस के नए, आपका राजनीतिक सफर थोड़ा सा नया है और आप बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इसको लेकर के, और दूसरी बात इसमें से एक क्वेश्चन और मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार जहां से आप आते हैं इटारसी, ये पोलिंग कांग्रेस हार गई थी। अब इसको आपको बदलना है, इस नैरेटिव को, और इतना बड़ा चैलेंज आपके साथ है, तो अब ये कैसे आप काउंटर करेंगे, उसको आप मुझे देखिए। ऐसा है, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे जी। अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, खुद उनकी पार्टी ने साबित कर दिया। माननीय मोदी जी प्रदेश में आते हैं, सभा लेते हैं बहुत बड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम तक नहीं लेते हैं। और कोई उनकी योजना, अगर इतनी बड़ी योजना है आपकी, तो एक योजना का नाम तो लेते हैं वो लोग। आप मुंह से कुछ कह रहे हो बहुत बड़ी योजना है, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री हैं सर्वोपरि, अब वो योजना को बड़ा नहीं मान रहे हैं। अगर बड़ी होती नाम लेते ना उसका जी। हमसे सर्टिफिकेट क्यों लेना है, कि जनता सर्टिफिकेट क्यों लेते फिर रहे कि हमने किया हमने किया? आपके प्रधानमंत्री इस बात को नहीं मान रहे हैं। रही बात अरुण जी की, अरुण जी बहुत बड़े नेता है, उनको समय कम मिला था, और वो सबसे बड़ी बात है लोकल प्रत्याशी नहीं थे, तो समस्या आई। और हमारी जो आप पोलिंग की बात कर रहे हैं, देखिए पिछले वर्ष की, इस वर्ष की पूरा मैं कहता हूं कि शाहगंज की पृष्ठभूमि इस बार चेंज होगी। उस वक्त हमने शाहगंज, अभी जब हमारे सुरजेवाला जी का कार्यक्रम हुआ, माननीय जीतू पटवारी जी आए, उस दिन 50 लोगों ने शाहगंज से ज्वाइनिंग करी है। तो आप कैन यू बिलीव दैट कि अब वो सिनेरियो नहीं है। आप कहो कि पहले हम ऊंट गाड़ी पे चलते थे, हाथी निकलते थे, वो समय निकल गया भैया। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना है, आपने एक चीज क्लिक की दुनिया पता चल जाती है। तो वो जमाना नहीं बचा आपका। आपकी योजना को आपका प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे, हमारे हम सबके प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे हैं, तो फिर आप खुद कह रहे हो उसको बड़ी योजना। बड़ी योजना, किसी के कोई बड़ा कार्य होता है, अचीवमेंट होता है, आदमी शाबाशी देता है ना, बहुत बड़ी योजना है, बहुत मेहनत की आपने, क्या शाबाशी का फल मिला आपको? कि 5 बड़े कैबिनेट के बड़े मंत्री उतार दिए गए, इनसे बड़ा ऑरा है उनका, तो फिर कहां बड़ा? आपकी जन आशीर्वाद निकली, उसमें आप शामिल हुए, नरेंद्र सिंह तोमर जी शामिल हुए उसमें। अब आपको मजबूरी में आना पड़ रहा है, आपको हर 10 किलोमीटर सभाएं करनी पड़ रही हैं, आपको कहना मैंने किया ये। अरे यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो दिखेगा ना, जनता मूर्ख और अंधी थोड़ी है, सब जानती जनता, सब देख रही है। सर, लास्ट में 3 जो मुद्दे जो आप मेन प्रायोरिटी में आपके रहेंगे और आप जनता के बीच में लेके जाएंगे। देखिए, किसान को मजबूत करना, मैं किसान परिवार से उनकी पीड़ा को समझता हूँ, किसान को मजबूत करना, और जो हमारा घोषणा पत्र आने वाला है माननीय कमलनाथ जी को, बहुत किसानों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों की हमेशा अनदेखी होती है।
तो बहुत अच्छा घोषणा पत्र आ रहा है। दूसरा, सलकनपुर को मुझे मिनी पचमढ़ी बनाना ही बनाना है। अगर होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात, छिंदवाड़ा का जो मॉडल, मेरी जो माननीय कमलनाथ जी, मेरे गुरुजी से बात हुई, छिंदवाड़ा का मॉडल बुधनी अप्लाई होना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, माननीय कमलनाथ जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ी एक्सक्लूसिव हमारी आपकी खबर है कि आप नहीं लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी बिल्कुल, कमलनाथ जी लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वर्सेस मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री वर्सेस विधायक। अच्छा, शिवराज जी मुख्यमंत्री जी का चेहरा नहीं है, तो उनकी पार्टी ने उनको स्वीकार नहीं किया। आप मीडिया से आप बात को समझते हैं कि इतनी बड़ी सभा हुई, उसमें माननीय शिवराज जी जब मध्य प्रदेश के साइड ने स्वागत के लिए थे, पर एक भी घोषणा का जिक्र नहीं हुआ। तो सारी योजनाओं को, सारी घोषणाओं को केंद्र की सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। तो घोषणाओं को तो अब बात, घोषणा देखिए, आपने मुंह से कुछ भी कह दें जी कि हम छोटे थे तो हम 50 मीटर कूद जाते थे, पर हकीकत तो वैसा कुछ भी नहीं है। सर, आपने इतना व्यस्ततम समय में से निकाल करके हमें समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप चुनाव में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और 3 दिसंबर को फिर हमारी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू।